ही मैन धर्मेंद्र ने 60 साल तक इंडस्ट्री में जमकर गदर काटा। उसके बाद सनी देओल ने भी बची कसर निकाल दी। लगभग 40 साल से सनी देओल भी इंडस्ट्री में अपना हुक्म जमा रहे हैं और अब बारी है पोते राजवीर देओल की। सनी देओल का बड़ा बेटा करण तो पहले ही इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं कि अब राजवीर देओल ने दोनों फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। 4 सितंबर को राजवीर की दोनों फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो गदर मच गया और कहा जा रहा है कि राजवीर अपने पिता दादा दोनों को पछाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से अभी तक गदर 2 का क्रेज देखा जा रहा था, ठीक उसी तरह से राजवीर की फिल्म दोनों का गदर अब देखा जाएगा। देओल परिवार पोते राजवीर की इस फिल्म के लिए खूब प्रमोशन कर रहा है। इस बीच राजवीर ने बताया कि उनके दादा दादी और माँ पापा बहुत खुश हैं। दादा धर्मेंद्र ने एक एडवाइस भी दी है कि तुम अपने पापा और चाचा की तरह मत बनना, तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश हुई है, तुम इनकी इमेज का ख्याल करके कुछ चीजों को नजरअंदाज मत करना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच कभी को ऐसी लड़ाई हुआ करती थी कि हेमा ने भी ठान लिया था कि वो कभी काम नहीं कर पाएंगी और इसकी वजह धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र और हेमा के बीच तब लड़ाई होती थी जब हेमा किसी और एक्टर के संग रोमांटिक सीन किया करती थी और ये सब धर्मेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो हेमा को किसी और एक्टर के संग काम करते देख नहीं पाते थे, लेकिन हेमा भी अपनी बात पर अड़ी रहती थी। वो अक्सर लड़ाई करती थी लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों के बीच सुलह भी हो जाती थी। वो काम तो करती थी लेकिन एक दायरे में रहकर। उन्होंने आज तक किसी भी एक्टर के संग ऐसा वैसा सीन नहीं किया। इसे अब धर्मेंद्र का डर कह लो या फिर धर्मेंद्र का बेइंतहा प्यार। वैसे अगर डर होता तो हेमा धर्मेंद्र को अब तक कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन वो धर्मेंद्र के 4 बच्चों के बाद भी उन्हें बेइंतहा प्यार करती रही। उन्होंने दूसरे एक्टर के संग एक्टिंग के लिए मना किया, तब भी हेमा धर्मेंद्र को बेइंतहा प्यार करती रही। देओल परिवार में एक तरफ खुशियों का माहौल था, खुशी से झूम रहे थे देओल परिवार में सभी लोग कि गम का माहौल छा गया। एक्टर बॉबी देओल की सास मर्लिन आहूजा का निधन हो गया। इस खबर से पूरा परिवार दुखी है। बताया जा रहा है कि मर्लिन लंबे समय से बीमार थी और हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद मर्लिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉबी देओल की शादी तान्या आहूजा से 30 जुलाई 1996 को हुई थी। तान्या की मां मर्लिन लंबी बीमारी से जूझ रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और काफी समय से वो बिस्तर से भी नहीं उठ रही थी। तान्या के अलावा मर्लिन के 2 बच्चे और हैं, विक्रम आहूजा, मुनीषा आहूजा। तान्या की मां मुंबई में रहा करती थी। मर्लिन के निधन की खबर आते ही पूरा देओल परिवार इकट्ठा हो गया। धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल तक पूरे परिवार के साथ बॉबी देओल की सास के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दुख की घड़ी में तान्या को सभी ने सहारा दिया। शनिवार को ही पूरा परिवार बॉबी के बड़े भाई सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी का लुत्फ उठा रहा था कि उसके बाद बुरी खबर आते ही पूरा देओल परिवार बॉबी देओल के ससुराल पहुंच गया। गदर 2 का जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 500 करोड़ की कमाई का टारगेट पूरा होने पर सनी देओल ने पूरे बॉलीवुड के लिए ग्रैंड पार्टी रखी। इस पार्टी में तमाम स्टार्स पहुंचे। शाहरुख खान, सलमान की जो वीडियो सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। वीडियो को जूम करके देखा जा रहा है। वीडियो में देखिए सनी देओल अपनी बहू दृश्या से बार बार शाहरुख खान के पास जाने के लिए बोलते दिख रहे हैं। बहू दृश्या के कंधे पर हाथ रखकर खड़े दिखाई दिए सनी देओल। उसके बाद सनी देओल बेटे करण को शाहरुख के पैर छूने को बोलते हैं। सनी के एक इशारे में ही करण शाहरुख सलमान के पैरों में गिर जाते हैं। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि देओल परिवार के संस्कार भी हमेशा से सबसे आगे रहे, लेकिन इस पार्टी में और भी स्टार्स हैं। इन 2 स्टार्स के आगे ही धर्मेंद्र के पोते ने घुटने क्यों टेके? क्या धर्मेंद्र भी इन स्टार्स के आगे झुकते हैं? जबकि धर्मेंद्र तो फिल्मों के बादशाह रह चुके हैं। क्या अपने बेटे और पोते की बची इज्जत को बचाने में लगे हैं धर्मेंद्र? क्या धर्मेंद्र की बनी बनाई इज्जत अब खत्म हो चुकी है? वीडियो के सामने आते ही ऐसे तमाम कमेंट्स आने लगे। ट्रोलर्स ने शाहरुख, सलमान को बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को दबाकर रखने का आरोप भी लगाया है। एक बार फिर धर्मेंद्र सुर्खियों में आ गए। धर्मेंद्र पाजी ने 88 की उम्र में कांड कर दिया। 88 की उम्र में लोग रेस्ट कर रहे हैं तो धर्मेंद्र पाजी न केवल हाथ पैर चला रहे हैं बल्कि इस उम्र में वो ऐसे सीन दे रहे हैं कि आजकल के एक्टर भी फेल हो चुके हैं। धर्मेंद्र ने हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लिप किस करके पहले ही सबके होश उड़ा दिए थे कि अब वो हार्ट फेल करने आ रहे हैं। जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म में धर्मेंद्र खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे और कुछ ऐसा सीन करने जा
रहे हैं जो फैंस की फूंक निकाल देगा। धर्मेंद्र पाजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा खुद उनके बेटे सनी देओल ने कहा था। जब सनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी ने 88 की उम्र में किसिंग सीन दिया, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके जैसा एक्टर ना है और ना रहेगा। भले ही धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर परिवार ने कुछ ना कहा हो, लेकिन हेमा मालिनी ने जब ये सीन देखा होगा तो आग बबूला जरूर हुई होंगी। आखिर क्या इन्हीं सब सीन की वजह से धर्मेंद्र अभी तक कैमरे के सामने बने हुए हैं? क्या इन सीन के अलावा धर्मेंद्र अगर कोई और सीन करेंगे तो हिट नहीं होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे? धर्मेंद्र आखिर इस उम्र में क्या करने को हैं? उम्र का ख्याल तो छोड़िए, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का ख्याल भी नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि धर्मेंद्र फिर से किसिंग सीन करने वाले हैं। क्या इन्हीं सीन की वजह से धर्मेंद्र इस उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? क्या इन सीन के अलावा कोई और सीन करने पर धर्मेंद्र को फैंस का प्यार नहीं मिलेगा, फिल्म हिट नहीं जाएगी? सुनने में तो ये भी है धर्मेंद्र के इन्हीं सीन की वजह से हेमा मालिनी उनके संग अब नहीं रहती है, क्योंकि वो धर्मेंद्र को मना भी नहीं कर सकती है और उनसे निराश होकर उनसे दूर रहने लगी है। प्रकाश कौर को अब आदत हो चुकी है। प्रकाश कौर अब अगर धर्मेंद्र को तीसरी औरत के पास भी देखती हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोलती हैं। धर्मेंद्र शबाना ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेस के साथ बेहद क्लोज सीन कर चुके हैं, लेकिन प्रकाश कौर पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार धर्मेंद्र कोई बड़ा सीन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आने वाली नई फिल्म में धर्मेंद्र बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसकी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को भी उम्मीद नहीं होगी। अब भले ही धर्मेंद्र की किसिंग सीन से प्रकाश कौर को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हेमा मालिनी से बर्दाश्त नहीं होता जब धर्मेंद्र ऐसे वैसे सीन करते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र शबाना के संग किसिंग सीन करके हेमा के दिल को गहरी चोट दे चुके हैं। हेमा मालिनी गुस्से में धर्मेंद्र की ये फिल्म देखने तक नहीं पहुंची थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने धर्मेंद्र की इस फिल्म को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। ऐसा जवाब दिया जैसे वो कुछ जानती ही नहीं थी। हेमा ने कहा कि मुझे तो अभी तक धर्मेंद्र जी के उस सीन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ, और अगर धर्मेंद्र ने ऐसा कोई सीन किया है तो अच्छी बात है। उनका शौक है कि हमेशा से कैमरे के सामने बने रहें। अब उस वक्त हेमा के मुंह से धर्मेंद्र की झूठी तारीफ जरूर निकल रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी और निराश थी हेमा। उस सीन के बाद हेमा मालिनी ने काफी दिन तक धर्मेंद्र से बात तक नहीं की। वो लगातार संसद के कामों में बिजी रही, धर्मेंद्र को बधाई तक नहीं दी, न ही धर्मेंद्र हेमा से मिलने उनके घर पर आए। हालांकि अब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से धर्मेंद्र ऐसा ही माहौल बना रहे हैं। अब अगली फिल्म में भी धर्मेंद्र कुछ ऐसा ही सीन करने जा रहे हैं और फिर से वो हेमा का आतंक रूप देखेंगे। 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 का गदर तो पूरे देश ने देखा। सनी देओल के गदर 2 ने बॉलीवुड के दिग्गज और नामी गिरामी स्टार्स को धूल चटा दी, जो कि हर साल फिल्म बनाकर भी इतना नाम और लाइमलाइट नहीं कमा पाते। वो सनी देओल ने एक झटके में सालों बाद कमा लिया। सलमान, शाहरुख से लेकर रणवीर, अमिताभ तक को गदर 2 से बड़ा झटका लगा। गदर 2 के बाद से सबकी वैल्यू कम होने लगी, तो सब सतर्क भी हो गए। सनी देओल को पछाड़ने के लिए अब सब एक साथ जुट गए। हेमा मालिनी के सौतेले बेटे को टक्कर देने की तैयारी कर ली गई है, और अब शाहरुख और अमिताभ ने गदर 2 की तरह अपनी किसी एक ऐसी फिल्म का दूसरा वर्जन लाने की तैयारी कर ली है, जिससे फिर से देश भर में शोर होने लगेगा। जो लोग सनी सनी कर रहे थे वो अब शाहरुख और अमिताभ का नाम पुकारने लगेंगे। शाहरुख अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो 23 साल पहले शाहरुख और अमिताभ एक साथ मोहब्बतें में नजर आए थे। ये फिल्म हिट नहीं सुपर हिट गई थी, और फिर से ऐसी ही फिल्म लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शाहरुख ने अभी तक फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन जो फोटो सामने आई है उसमें दोनों शूटिंग पर दौड़ लगाते दिखाई दिए। तो क्या इनकी फिल्म सनी की गदर 2 को पछाड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।